Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 6th science chapter 11 light, shadows and reflection. Exercise question answer. All of you read question number 1. Question number 1 is rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque object. Means जो आपके बॉक्सेस नीचे दिए हुए हैं उसमें जंबल वर्ड्स दी हुई है, मतलब स्पेलिंग आगे पीछे करके दी हुई है. आपको उनके ओपेक ऑब्जेक्ट बनाना है कि किस तरीके से उसमें शैडोज आती है. तो आंसर कैन बी रिटन एज ओ in first box OPAQUE, this is object opaque. एंड सेकेंड बॉक्स में क्या लिखोगे आप? ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड बॉक्स में वन वर्ड आएगा ओ, फिर थर्ड बॉक्स में आएगा BJEC एंड फोर्थ बॉक्स में आएगा आपका T. तो सेकेंड वर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स हो गया S, फिर MAKE मेक, फिर शेडोज SHADOWS. इस तरीके से आपने उनको अरेंज कर लिया है. ओके स्टूडेंट, दिस आंसर टेल अस ऑब्जेक्ट मेक्स शेडोज कंडीशन. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन बिलो और एस ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और एंड लूमिनियस एंड नॉन लूमिनियस. क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में आपको बताना है कि नीचे कुछ ऑब्जेक्ट दी हुई है, कॉमा लगा के नंबर ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई कर करके लिखना है कि कौन से ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट हैं, विच इज ट्रांसलूटेंट, which one is luminous and which one object is non luminous. तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन से ऑब्जेक्ट ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं. तो द आंसर कैन बी रिटन एज, लिस्ट बना लीजिए आप अलग अलग. ओपेक, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, a wooden board, a CD, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, kerosene stove, sun, firewall, moon. ट्रांसपेरेंट, एयर, वाटर. डियर स्टूडेंट, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर नंबर ऑफ लिस्ट दी हुई है कॉमा लगा लगा के. ओके, उसी में से आपको अलग अलग छांट करके लिखना है ऑब्जेक्ट के कौन से ट्रांसपेरेंट हैं, कौन से ओपेक, कौन से ट्रांसलूसेंट एंड एक्सेट्रा. तो ट्रांसलूसेंट कौन कौन से हैं? अ शीट ऑफ पॉलीथिन स्मोक, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफेन, a wire mesh. Luminous object, a piece of red hot iron, a lighted fluorescent tube, the flame of a gas burner, a lighted torch, sun, firefly. Non luminous object. डियर स्टूडेंट, अब आपको इजीली फाइंड आउट कर चुके हो जो बचे कुछ ऑब्जेक्ट बचे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ही आए. ट्रांसपेरेंट वाले में भी देखिए आप कि एयर ट्रांसपेरेंट में भी आ रहा है और नॉन लूमिनस में भी आ रहा है. ऐसे ही पीस ऑफ रॉक आपका किसी और ऑब्जेक्ट में भी आया था. ओके, तो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट आर एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथिन, अ CD, स्मोक, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग एंड अम्ब्रेला. फॉग देखिए आपका ट्रांसलूसेंट में भी आया था. तो सी द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 वेरी केयरफुली. ओके, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ शीट ऑफ सेलोफेन, अ वायर मेश, शीट ऑफ कार्बन पेपर, केरोसिन स्टोव, मून. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड give a circular shadow if
held in one way and a rectangular shadow if held in another way. क्या आप सोच सकते हो कि शेप जब हम क्रिएट करेंगे तो वो सर्कुलर शैडो आएगा एक वे में या रेक्टेंगुलर शैडो आएगा दूसरे वे में. तो आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी रिटन एज a cylinder object can cast shadow in two ways. When the top circular views faces the shining object, a circular shaped shadow is formed. When its curved side faces the shining object, it casts a rectangular shadow. All of you know what is the meaning of the question. सिलेंडर ऑब्जेक्ट शैडो करता है दो वेज में, दो अलग अलग तरीकों से. When the top circular view के फेसेस पे क्या दिखता है, शाइनी ऑब्जेक्ट, और सर्कुलर शेप शैडो बनती है, फॉर्म होती है. When its curved side faces, जब उसका कर्व साइड फेसेस रहता है तो शाइनी ऑब्जेक्ट इट कास्ट अ रेक्टेंगुलर शैडो. तो जो शाइनी ऑब्जेक्ट रहता है कर्व साइड फेसेस में वो एक्ट करता है कैसा, एज अ रेक्टेंगुलर शैडो. Now come on question number 4. Read carefully question. In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? जब आप डार्क रूम, अंधेरे वाले रूम में अगर आपने कांच पकड़ा है या कांच आपके एकदम से सामने है तो क्या आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा आपका खुद का कांच में? नहीं. क्यों? क्योंकि अंधेरे में रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है. तो आंसर नंबर 4 कैन बी रिटन एज नो. टू सी द रिफ्लेक्शन source of light is required. We can see only in the presence of light. वही मतलब प्रकाश, उजेले, लाइट का होना बहुत जरूरी है. किसमें? रिफ्लेक्शन के केस में. If you have any query and doubt, please write down in comment box. For next chapter, like and subscribe my channel. Thank you.